16वें श्लोक की संक्रांति टीका। किंच अनेकेति अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम अनंत रूपम अनंतानि रूपाणि। अनेक बाहु, अनेक उदर, अनेक वक्त्र, अनेक नेत्र, स्पष्टत्वाद व्याख्या नहीं कर रहे, सीधा अनंत रूपम में जा रहे हैं। अनंत रूपम अनंतानि रूपाणि, ऐसे तम अनंत रूपम, ऐसे त्वाम सर्वतः पश्यामि, आपको मैं सर्वतः इस प्रकार के अनुभव कर रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, आप विश्व के ईश्वर भी हैं और विश्व का रूप भी आप ही हैं। तब अनांतम न मध्यम पुनरादिंच न पश्यामि, आपके आदि मध्यांत को मैं खोज रहा हूँ, नहीं मिल रहे। टिप्पणी यस्य देवे सर्वम दृष्टम तम देहवंतम विष्णष्टि, जिस देह में सब कुछ उसने देखा है उस देह को ही विशेषणों से विशेषित करता हुआ अर्जुन व्याख्या करता है। अनेकेति, अनेकत्वम मने और बहुत्वम, अनंतत्वम, ये सब अनेक बार इस प्रकार का शब्द प्रयोग हुआ है। जैसे यहाँ वर्तमान श्लोक में अनेकत्व देख रहे हैं 11-16 में, 11-23 में आगे बहुत शब्द प्रयोग करेंगे और 11 से 39 में अंत में अनंतत्व भी प्रयोग करेंगे। क्रमशः 11-46, 11-23 से 47 श्लोकेशो क्रमशः प्रोक्तम। पूर्व में भी एकदा अनेकदा बहुधा च, ये भी शब्द सब एक साथ प्रयोग हुआ है। अहम आदिश्च मध्यंच भूतानाम अंत एव च, ये भी बात पूर्व में 11-20 में भी आगे कहेंगे। हम आदिश्च मध्यंच भूतानाम अंत एव च, मैं इन भूतों का आदि हूँ, भूतों का मध्य हूँ और भूतों का अंत हूँ। जैसे आदि मध्यांत के देख नहीं पा रहा है, उसके बाद भगवान के स्वरूप को स्वयं आगे वर्णन करेगा। हम जो है आपका ये आप ही जो है इस रूप में सबका आदि मध्यांत रूप में देख रहा हूँ। 11-20 में सर्गाणाम आदिर अंतश्च मध्यम चैवम अर्जुना, पूर्व अध्याय में भी कह चुके हैं इस सृष्टि का आदि अंत और मध्य मेरा स्वरूप, ऐसे उपासना करो। इत्यादो उत्पत्त्यादिकम उक्तम, उत्पत्त्यादि के बारे में कहा गया है। उत्पत्त्यादिकम उक्तम। पुनरत्र विग्रह विषयम एक पादेन उक्त्वा अंतिम पादेन च, यहाँ भी विग्रह के विषय में एक पाद में कह दिया, फिर अंतिम पाद में जाकर के सर्व विषय कथन भी कथन कर रहे हैं। विश्वेश्वर विश्वरूप इति प्रतिपादितम। विश्वं बहुविधं ज्ञेयं स च सर्वत्र विद्यते तस्मात् स बहुरूपत्वाद् विश्वरूप इति स्मृतः। इस भगवान को विश्वरूप क्यों नाम पर पड़ा वो वर्णन कर रहे हैं भविष्य पुराण में 116-18वें श्लोक में। विश्वम बहुविधम ज्ञेयम, विश्व जो है बहुत प्रकार जानने योग्य है। इनवा सा सर्वत्र विद्यते, विश्व एक जगह नहीं है, विश्व सर्वत्र है। तस्मात् स बहुरूपत्वात्, वह बहुरूप होने के नाते ही उसका नाम पड़ा विश्वरूप इति स्मृतः। विश्वरूपत्वेपि विश्वरहितत्वात् तव तद्वत्तम नास्ति। यदि कोई कहे आप विश्वरूप यदि हैं फिर तो आप विश्वरहित हो जाएंगे। तव तद्वत्तम नास्ति, आप उसके मालिक कैसे हो सकते हैं, तद्वत्ता आप में कैसे आ सकती है। इति द्योतनार्थम विश्वेश्वर इति संबोधनम, इस बात नहीं हम ऐसा नहीं है, हम विश्व का ईश्वर भी है, ये बात संबोधन से कह दिया। कि दुनिया में क्या देखा गया है सामान्यम, यो ही यस ईश्वर न स एव तत्, जो जिसका ईश्वर होता है वह वही नहीं होता। जैसे आप इस मकान का ईश्वर है, आप मकान थोड़े हैं, आप मकान से अलग है। जो विश्व का ईश्वर है विश्वरूप कैसे होगा, जो विश्वरूप होगा वो ईश्वर नहीं होगा। दोनों एक ही में कैसे हो सकता है, पर विरोधी हो जाएगा ये। यथा यो देवता स्वामी गृहस्य न स एव गृहम, जैसे देवदत्त है
गृह का स्वामी है वही गृह हो गया, ये नहीं हो सकता। ऐसा लोक में दिखाई दे। दृष्टम लोके तरी कथम विश्वरूप संबोधन। फिर यदि आप विश्वेश्वर है, आपको विश्वरूप कैसे कह सकते हैं? यदि चेत भूतावेश न्याय ना वो विश्व का ईश्वर है न विश्वरूप है वास्तव में। ये सारी बातें भूतावेश न्याय से कहा जा रहा है। अज्ञानी के लिए समझा रहे हैं। अभी तो विश्व पैदा ही नहीं हुआ तो विश्वरूप कहाँ से हो जाएगा? और विश्वरूप होते उस विश्व का ईश्वर भी खुद कैसे हो जाएगा? ये सारी बातें मूढ़ अज्ञान दृष्टिया तदुक्तम भूतावेश न्याय न। भूतावेश न्याय से मूढ़ अज्ञानी का दृष्टि से कहा गया। यथा कोई मदमत हो गया है, दारू पीले मस्त हो गया और कहने एकदम मैं ही हाथी हूँ और हाथी का मालिक मैं हूँ। यदि कोई कहे मैं यह हाथी हूँ और मैं हाथी का मालिक भी मैं हूँ, उसी प्रकार से कथन है। यथा कोई कह दे मदमत्तो अहमेव गज इत्युच्यते, और गज स्वामी न, मैं गज हूँ और गज का स्वामी भी हूँ। तद्वत यहाँ पर भी अज्ञानी के दृष्टिकोण से कह दिया जाता है वह परमात्मा विश्वरूप हो गया और परमात्मा विश्व का ईश्वर भी है। तद्वत ये तो ही विश्वम माहिकम, वास्तव में क्या है? विश्व तो माहिक है। मायैव स उभय रूपेण दृश्यते, माया ही उस परमात्मा को दोनों रूप में दिखा रहा है। विश्व में भी माया ही दिखा रही है और उसके ईश्वर में रूप में भी वही परमात्मा का हमें माया ही दिखाती है। अनुभूयत इच्छा, और वही अर्जुन भगवान के माया को ही उभय रूपेण अनुभव कर रहा है। सर्वैरज्ञै सदा ब्रह्म विद्या प्राग ब्रह्म विद्या उदयात, यावत ब्रह्म विद्या उदयात, सभी अज्ञानियों के द्वारा इसी प्रकार से अनुभव किया जाता है जब तक ब्रह्म विद्या का उदय नहीं होता। जब ब्रह्म विद्या का उदय हो जाए वो समझ लेता है अजातवाद वास्तविक है, ये सब जो व्यवहार दिख रहा है, जगत दिख रहा है, आना जाना झमेला, ये सब एक झूठा नाटक चल रहा है। उसके लिए सब एक झूठा नाटक ही रहता है। और उस नाटक में अपने पात्रता को समझ रहे हैं, मैं कौन चीज़ का मेरे को ड्यूटी दिया गया है एक्टिंग करने के लिए, यहाँ वो अपनी एक्टिंग बढ़िया से बढ़िया करके दिखा देगा। कोई विद्यार्थी बन के है, कोई आचार्य बन के जो अपना आचार्य का पात्र बढ़िया कर रहा है, विद्यार्थी भी अपने अपने पात्र बढ़िया निभा रहे हैं और बढ़िया खेल यहाँ चल रहा है। ये नाटक मंचन लगातार चलते रहता है। यावत अज्ञान काल पर्यंत आपके सत्य लग रहा है आप अलग है, मैं अलग हूँ, सब अलग अलग है, जगत है और जगत परमात्मा ही हो गया और परमात्मा जगत रूप होकर के परमात्मा इस पर डंडा चलाए रखा हुआ है। ऐसे अज्ञानी अपने हिसाब से सोचता है। और कोई तो कहते नहीं वो अज्ञान, परमात्मा जगत रूप नहीं है, परमात्मा अलग है, जगत से अलग रहता है और वैकुंठ लोक में रहता है या कहीं कैलाश लोक में रहता है और ये जगत तो जड़ है। ऐसे उसे निम्न कोटि वाले समझते हैं और उससे भी नीचे वाले कहेंगे अरे परमात्मा तो कुछ नहीं है, केवल जगत है, इसको शोषण करो, मौज करो। एक्सप्लॉइट द नेचर बोलते हैं वैज्ञानिक लोग। अब करे नहीं, ग्लोबल वार्मिंग हो गया है, अब ग्रीन रेवोल्यूशन क्या क्या ना चालू कर दिया नाटक, पेड़ लगाओ चिल्ला रहे हैं। अभी पेड़ काट रहे हैं, सड़क चौड़ा कर उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। अरे तो गाड़ी खरीद देना बंद कर दे, ना पेड़ काटना पड़ेगा ना सड़क चौड़ा करना पड़ेगा। अब एक घर में 5-5 गाड़ी रखोगे और कहोगे सड़क भी चौड़ा मत करो। ये बड़े विचित्र खोपड़ी लोगों की। साइकिल पे चलो, कहाँ जहाँ जाम लगेगा कहीं यहाँ पे? कभी नहीं लगेगा। पहले तांगा चलते थे तो जाम नहीं लगता था। तांगे पे हम आए 84 में, यहाँ तांगा चलता था। ये ऑटो इतने नहीं थे, 2-4 ही दिखते थे।
टांगे पर ही हम लोग आते थे जाते थे। सब्जियां भी ढो रहे तो टांगे पे आ रहा है। फिर बाद में कैलाश आश्रम ने एक ठेली खरीद लिया, वो ठेली पे सब्जी लाया जाया करते थे। अब धीरे धीरे इतने ऑटो शॉटो दुनिया भर हो गया कि जहाँ देखो वहाँ जाम। इसलिए जो है ये सब अज्ञानियों का खेल है। ये अज्ञानी लोगों में ऐसे ही चलते रहता है। उसको देखते रहो और आनंद पाओ, उसमें भी आनंद देखना पड़ेगा ना, कि उसके पीछे पर्दा क्या है जिसमें दिख रहा है, आनंद ही तो है। वो पर्दा को देखो, पर्दे का चित्र भी देख लो, दोनों से असंबद्ध होकर रहो। असंग हो यम पुरुष, अनासक्त भाव से रहना पड़ेगा। भाष्यकार अगले श्लोक में अवतरण कर दे रहे किंच, इतना ही कर। और बात यह है, और भी क्या क्या देखा वो संक्रांति अवतरण का कुछ नहीं कहते हैं। श्लोक आरंभ होता है किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्गद्युतिमप्रमेयम् किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्गद्युतिमप्रमेयम्। अप्रमेयम, यद्यपि अब अप्रमेय है, फिर आपने मुझे दिव्य चक्षु दे दिया, मेरे मन को इतना तेज कर दिया, तो मैं ये सब देख रहा हूं। अप्रमेय में भी प्रमेयत्व न देख रहा हूं। हर श्लोक में से विरोधी बातें मिल जाते हैं। अप्रमेय मंत्र में कह दिया। और क्या देख रहा हूं? किरीटिनम, किरीट पहना हुआ देख रहा है। फिर अप्रमेय कहाँ हुआ? प्रमेय हुआ कि नहीं? पहले प्रमेयत्व वर्णन कर रहा है और अंत में कहते वास्तव में आप अप्रमेय है। प्रमेयत्व दृष्टिया क्या देख रहा हूं? आपको किरीट धारण किए हुए, गदा धारण किए हुए, चक्र को धारण किए हुए देख रहा हूं। तेजो राशिम सर्वतः, सर्वतः तेजो राशि और सर्वत्र दीप्यमान रूप में देख रहा हूं। पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात्, और सर्वतः समन्तात् पूर्ण रूपेण आप वास्तव में दुर्निरीक्ष्य होते जा रहे हैं। दीप्तानलार्कद्युतिम, क्यों आप दुर्निरीक्ष्य हो रहे हैं? क्योंकि अनल, अर्क और द्युति, उनका प्रकाश कैसे हो रहा है? क्षण प्रतिक्षण दीप्त होते जा रहा है, तेज होते जा रहा है। अनल, अग्नि, सूर्य और चंद्र, ये तीन विलक्षण चीजें हैं, जगह जगह आता है। और लोग समझते हैं ये बिल्कुल जो तंत्र शास्त्र है अवैदिक है। नहीं है, वेदों में तीनों बार बार आता है, अग्नि, सूर्य, चंद्र। ये तीन तत्व प्रमुख रूप है तंत्र शास्त्र में। जितने भी आगम ग्रंथ है, आगम ग्रंथ में तीन को लेकर चलते हैं। इसलिए श्रीयंत्र में भी त्रिकूट, तीन कूट है। पंचदशी मंत्र में भी तीन कूट है। ये तीन जो है अग्नि, सूर्य और चंद्र, तीनों विशिष्ट रूप है। तीनों विशिष्ट तत्वों के माध्यम से संसार में तीनों प्रकार के जगत को अच्छी तरह से संचालन होता है। एक भी घट जाए गड़बड़ होगा। और वह जो है दीप्त होता मैं देख रहा हूं तीनों तत्वों को। यदि मैं सब देख भी रहा हूं, लेकिन वास्तव में आप अप्रमेयम। किरीटिनाम, किरीटम नाम शिरोभूषण विशेष। किरीट किसको कहते हैं? सिर का आभूषण विशेष है। यस तद यस अस्ति सा किरीटी, वह जिसके धारण किया हुआ है सर पे, उसे कहता है किरीटी। तम किरीटिनम, ऐसे किरीटी वाले होकर आपको। तथा गदिनम, गदा यस्य विद्यते इति गदी, तम गदिनम, गदा युक्त है जो,
व्यक्ति उसे कहते गति, तम गदिनम तार गदा विशिष्ट होकर आपको मैं देख रहा हूँ। चक्रिणाम एवमेव चक्रमस्य अस्ति चक्री तम चक्रिणम, ऐसे चक्रधारी के रूप में आपको देख रहा हूँ। तेजो राशिम तेजा पुंजम, तेजो पुंज रूपेण देख रहा हूँ। कैसा है वह तेज पुंज? एक किनारे में है? कहते नहीं, सर्वतो सर्वत व्याप्त होता हुआ तेज पुंज देख रहा हूँ। और तेज पुंज भी सामान्य नहीं है, वो तेज पुंज जो दिख रहा है मुझे वो कैसा है? दीप्तिमंतम। एक और विशेषण दे दिया, सर्वतो दीप्तिर्यस्य अस्ति सा सर्वतो दीप्तिमंतम। सर्वतः दीप्ति है जिसका, व्याप्ति है प्रकाश जिसका, ऐसे को कहते सर्वतो दीप्तिमंतम। तम सर्वतो दीप्तिमंतम। अतो सर्वतो को मध्यमति पर, सर्वतो तो अब भी है, तहसील प्रत्यांत है। सर्वतो को पृथक पद भी कर सकते हैं और सर्वता का अन्वय दोनों तरफ हो जाएगा। देहली दीप न्याय, तेज और राशिम के साथ भी, दीप्तिमंतम के साथ भी, दोनों के साथ अन्वय करेंगे। सर्वदत्त तेज और राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम। अथवा दीप्तिमान शब्द बना लो, सर्वदा का दीप्तिमान शब्द के साथ समास कर दो और सर्वतो दीप्तिमंतम द्वितीय के क्वेश्चन रूप बन जाएगा। अव्यय भाव समास करे सब दीप्तिमंतम कैसे बन जाएगा? सर्वतो दीप्तिमत रहेगा और हलंत है, अनुमतबंध में आप प्रति नहीं ला पाएंगे। फिर अव्ययार्थ के साथ तत्पुरुष समास करनी पड़ेगी, तब ये रूप चलेगा सर्वतो दीप्तिमंतम। और भाष्यकार जिस प्रकार से लिखे उसे लगता है सर्वतो दीप्तिमंतम एक पद के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। सर्वतो दीप्तिमान बना लेना पहले उन्होंने। सर्वतो दीप्तिमंतम व्याख्या क्या करे? सर्वतो दीप्तिर यस्य अस्ति सा सर्वतो दीप्तिमान तम सर्वतो दीप्तिमंतम, एक पद रूप में प्रयोग किया है। इसलिए यहाँ तत्पुरुष समास माने बिना नहीं होगा। अव्यय के साथ भी तत्पुरुष समास होता ही है, तिङन्त का भी अव्ययों के साथ समास होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं करने में। पश्यामी, ऐसे आपको देखता हूँ। त्वाम दुर्निरीक्षम दुखेन निरीक्ष्य, बड़ी कठिनाई के साथ दिखाई देवे, ऐसे आपको मैं देख रहा हूँ। तम दुर्निरीक्षम समन्तात्मन समन्तता सर्वत्र इत्यर्थ। पूर्वार्ध में सर्वथा बोलिए, उत्तरार्ध में सर्वत्र के पर्यावाची समन्तात को प्रयोग कर दिया। सब पर्यावाची है, समन्तात को, सर्वत्र को, सर्वत्र को एक ही चीज है। सर्वत्र दीप्तानल्क द्युतिम अनलश्च अर्कश्च इति अनलार्कौ, अनलार्कौ दीप्तौ इति अनलार्कौ दीप्त अनलार्कौ दीप्त इति अनलार्क दीप्त दीप्तानलार्कौ इति एक समास बना दिया। अनलार्क द्वितीयम, उसके लिए करे अनलश्च अर्कश्चेति अनलार्कौ, अलग पहले दो का ही समास कर दो। भाष्यकार अलग ढंग से ले रहे हैं, उस पद्धति से नहीं ले रहे, तीन की नहीं मान रहे, दो ही मान रहे हैं। अर्कश्च अनलश्चेति अनलार्कौ बना लिए। फिर दीप्तौ अनलार्कौ इति दीप्तानलार्कौ, कर्मधारय समास कर दिए। पहले द्वंद्व समास, फिर कर्मधारय समास। तो योः रीति दीप्तानलार्कयोः द्युति इव द्युति, उसके द्युति मने तेज, यस्य सा द्युति के समान द्युति, प्रकाश के समान प्रकाश है जिसका, ऐसे आप दिखाई दे रहे हैं। कहीं अग्नि के प्रकाश के समान दिख रहे हैं, कहीं सूर्य के प्रकाश के समान दिखाई दे रहे हैं। यस्य तो सत्वम, ऐसे जो है शरीर स्वरूप जिसका, ऐसे आपको कहा जाता है। दीप्तानलार्क द्युति ही तम दीप्तानलार्क द्युतिमंतम त्वामिति। दीप्तानलार्क द्युतिम, पश्यामि के साथ सब विशेषणों को क्रियापद के साथ जोड़ना है। अप्रमेयम न प्रेमित अप्रमेयम, अशक्य परिच्छेद मित्यर्थ, मैंने आपका परिच्छेद करके यत्ता करके हम वर्णन कर ही नहीं सकते। ऐसे आपके स्वरूप को मैं लगातार सर्वत्र व्याप्त देख रहा हूँ। संक्रांति टीका, किंच किरीटिनमिति
और यह भी बात कहा गया किरीटिनम इत्यादि विशेषणों से, तेजो राशि तेज पुंजमत एव सर्वतो दीप्तिमंतम, तेज पुंज वाला होता हुआ आपको ही सर्वत्र दीप्ति वाला के रूप में भी देख रहा हूँ, प्रकाश युक्तम च, प्रकाश युक्त भी देख रहा हूँ। अतएव दीप्तालंकर द्युतिम, इसलिए ही आपको दीप्तालंकर द्युति कहा जाता है। ज्वाज्वल्यमान सूर्यानल सन्निभम, अत्यंत प्रज्वलित ज्येष्ठ मास के सूर्य के समान निधाग भानुरिव, वेदांत परिभाषा का मंगलाचरण लिखते शिखामणि टीकाकार एक दृष्टांत दिया, इसलिए वो आत्मा कैसा है, निधाग भानुरिव। निधाग कहते हैं ज्येष्ठ मास के दोपहर के 12 बजे का धूप, उस समय का जो सूर्य है उसे निधाग भानु कहते हैं। उसके समान प्रकाश है, जो ऐसे उपमा के द्वारा समझाने की कोशिश किया जाता है। और यहाँ पर क्या कहते हैं, एक सूर्य नहीं 1000 सूर्य के प्रकाश भी उसके सामने में तुच्छ हो जाता है। पूर्व में कह चुके हैं। या फिर भी जो परिदृश्यमान सूर्य है उसका पूरे वर्ष भर में ज्येष्ठ मास में ही उसका अत्यंत उत्कृष्ट प्रकाश होता है। इसे उसकी तुलना करके कह दिया उसके समान तेज है और उसके समान जो है प्रकाश व्याप्ति है, जिसका ज्वल्यमान सूर्य अनल सन्निभम, अतएव अप्रमेयम परिच्छेद रहितम, इसलिए आप परिच्छेद से रहित है। चक्षु प्रमाण अगोचरम, इसलिए आपने कहा ही था वह उचित ही था, ये सामान्य चक्षु के रूपे प्रमाण का विषय नहीं हो सकता। अथवा आपने दिव्य चक्षु दिया तो उस प्रमाण का ये विषय भले मुझे होकर दिखाई दे रहा है। अतएव समन्तात् सर्वतो दुर्निरीक्ष्यम दुखेन द्रष्टुम शक्यम पश्यामि, इसलिए सर्वतः आप बड़े कठिनाई से इस दिव्य चक्षु के द्वारा भी देखना कठिन हो रहा है, ऐसा दिव्य दृष्टि है। इति शिष्टम स्पष्टम। जब अर्जुन जो है वहाँ पर द्वारका नगरी में सब युद्ध आदि के बाद में, बहुत बाद की बात, द्वारका नगरी में सब थे कृष्ण भगवान वगैरह, वहाँ अर्जुन ऐसे पहुँच गए। कुछ दिन छुट्टी ले लिया युधिष्ठिर से, भाई हमें कुछ छुट्टी दे दो, 2-4 महीना हम भी थोड़ा जाते घूम फिर के आते बुआ का घर। चले गए, वहाँ रहे तो दरबार में बैठे थे, तो एक आध ब्राह्मण आया और बोला कि क्या है भगवान भगवान बोलते कृष्ण, धोखा है ये, कैसे भगवान हो आप? हमारे पत्नी के एक भी बच्चा नहीं बचा, एक के बाद एक मर, क्या आप रक्षा कर रहे हैं प्रजा की? एक गर्भिणी के गर्भ की रक्षा नहीं कर पा रहे हो, भगवान हो? ऐसे बहुत जोर जोर से अर्जुन को गुस्सा है, चुप, ज़्यादा मत बोल, क्या है तुम्हारी समस्या, मैं समाधान करता हूँ, चल। उठा के ले गया, उसने बताइए ऐसे ऐसे हो गया, 7 बच्चे के बाद एक के बाद। भगवान हर बार में जाके अर्जी लगाया कृष्ण के पास, सुनता ही नहीं है। क्या राजा है, क्या भगवान है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा संभालता हूँ। एक बाण छोड़ा थड़ा, एक बहुत बड़ा कमरा बन गया बाण का, शरपंजर बोलते उसको, शरपंजर बना दिया। और ऐसे बनाया कहीं से हवा आर पार ना हो, सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्र होने नहीं दिया, ताकि अंदर में गर्भिणी को रखूंगा, बच्चा पैदा होगा, उसकी आत्मा निकल ना जाए, ऐसे बनाया। और विलक्षण था, और जमीन से निरंतर 24 घंटा ऑक्सीजन निकले। दूसरी बाण मारा पृथ्वी को, गर्भिणी को अंदर कुछ नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी जिम्मेदारी। अम्मा पृथ्वी जो है ऑक्सीजन दे रही है, गर्भिणी अत्यंत सुरक्षित है। एक छोटा सा दरवाजा, अर्जुन और उसके पति 2 ही अंदर जा सकते आ सकते, और कोई नहीं। जब 8 महीना हो गया तब वो धाई होती ना, डिलीवरी करने वाली जिसे कहते हैं, तो उसको लेके जाता था अर्जुन। 3 जाते थे, आते थे, बट और फिर जब समय आ गया, 9 महीना पूरा हो गया, अब अकेले धाई को अंदर भेजा और बंद कर दिया।
आप देखते कैसे जन्म नहीं होगा। और बच्चे की रोना आया, आवाज, ब्राह्मण के देखा हुआ कि नहीं हुआ तेरे बेटा? उन्होंने कहा अब तो भगवान से बढ़कर हो। अरे भगवान, भक्त तो भगवान से बढ़कर होता ही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। देख उन्हीं की कृपा से मैंने कर दिया। आप इतने अहंकार से बोलने लगा। दरवाजे खोले, वो पोती ने बोला भाई अभी अब हम जात कर्म संस्कार करने ना, दरपुर लेकर के। पति ने कहा हमको अंदर जाने दो, चलो मैं भी चलता हूँ। बहुत हल्की से धीरे से निकाल, उसको घुसा, खुद घुस के धट बंद कर दिया दरवाजा। जब तक वहाँ गए, जात कर्म संस्कार करना था, खत्म। अर्जुन का दिमाग गर्म हो गया, ये क्या हो गया? कहाँ गया आत्मा? ढूंढो। तीनों लोक चक्कर काट दिया, कहीं नहीं मिला आत्मा। परेशान हो गया, दुखी होकर वापस अपने कमरे में जाके बैठा तो कृष्ण भगवान गए। क्यों भाई, हो गया? तब हाथ जोड़े माफी मांग, बोले आपने मुझे विश्व रूप दर्शन कराया था, मैं भूल गया अहंकार से। आप जरूर जानते ना आत्मा कहाँ है, मुझे आत्मा दिखाओ। चलो दिखाता हूँ, चल बैठो रथ पे, फिर मैं ये हाँकता हूँ तुम्हारे। रथ हाँकते आकाश मार्ग में चल दिए। गर्ग संहिता है, भगवान कृष्ण के जन्म को लेकर जो वर्णन आया और अंत का, उसमें वर्णन है कहानी। लेके जा रहे हैं, जाते जाते ऐसा भयंकर अंधकार दिखाई दिया, वो डर गया। डर गया ऐसे कि वो पीछे जो बैठे थे सामने कूद गया और कृष्ण भगवान के जो उत्तरी वस्त्र था उसको छीन के अपने अंदर वोट करके बैठ गया। इतना डर गया। भगवान कृष्ण के तो कोई बात नहीं, अब बाहर आ जा, प्रकाश आ गया। अब ऐसा, इसी तेज पर याद है कहानी, ऐसा भयंकर तेज था, देख नहीं पाया, आंख बंद कर ली। करते करते वो गोलोक पहुंच गए। महाराधा बैठी, ये राधा नहीं, छोटी महाराधा, ऐसा वर्णन आता है। वहां जाने लगे तो जगह अर्जुन को कहा, अरे तुमको देखेंगे ना महाराधा मुझे फटकार देगी, इसे तुम मेरे पीछे छिपे रहना, सामने नहीं आ जाना। अब ठीक है बोला, पीछे पीछे छिपे छिपे चले गए। कृष्ण पहुंचा, राधा महाराजा पे कहाँ से आए हो, कौन से ब्रह्मांड से? विरजा नदी दिखाई और अनेक ब्रह्मांड। अर्जुन देखने लगा, अरे बाप रे इतने सारे ब्रह्मांड है, उसको भी दिख रहा है। भगवान ने उसको आशीर्वाद से दिखा दिया। भगवान ने कहा यहाँ से उतरे तो उतरे, जैसे ना GPS लगता ना आजकल, यहाँ से यहाँ रूट, वो जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड से हम आए हुए हैं। अच्छा इसलिए आए हो? उस ब्रह्मांड में क्या समस्या हो गई कि आप आ गए यहाँ पे? इतने में ही थी कौन मैडम है? वो धीरे से देखने लगा, छिपा हुआ था पीछे, देखा तो वो देख ली महाराधा। कृष्ण से डांटी हो, अरे कहाँ से तुम्हें मानव के लिए आए गोलोक में? तो कहा कि माता ऐसे ऐसी बात है महाराधा, मजबूरी इसको लाया हूँ, इसकी जो आत्मा एक है ना वो खो गया है, ढूंढते ढूंढते आप पास आए हैं। आप महाराधा है, महामाया है, आपको पास सब कुछ होगा, आप बताइए एक तो दे दो अंत वाले को। नहीं ना आप आए हैं तो 8 ले जाओ, 16 उम्र से लेकर के दो दिन वाले तक का सब दिखा दिए, सब दे दिए, ले जाओ। और कृष्ण को बोलते 2 बार ऐसे आदमियों को नहीं लाना मेरे सामने, डांट दी। कृष्ण ने सारे बच्चों को लेकर चला। अर्जुन को तो ये कौन सी देवी थी? अरे यही देवी तो तुमको दिखाया था विश्वरूप में, मेरी माँ माया है, मेरी माँ माया है और कुछ नहीं। इसे महाराधा कहते हैं। और दिव्य तेज
ऐसा होता है जिन आंखों तो चमक जाएगा, वहाँ देख ही नहीं सकते। इसे यहाँ पर भी इन्होंने लिख दिया कि भाई वह चक्षु गोचर है ही नहीं। इस पर याद आए शक्यम पश्यामि शिष्टम स्पष्टम इति। टिप्पण हेतु हेतुमत भावेन विशेषण ही सगुण रूपम प्रकारांतरणापि विषनष्टि। हेतु हेतुमत भाव से विशेषणों के द्वारा उस सगुण रूप को प्रकारांतर से विशेषित कर समझा रहे हैं। किरीटिनमिति दुर्निरीक्षम इत्यत्र सयकार पाठ्य दुशब्द अपन्न वचन अनिरीक्षमिति यावत्। दुर्निरीक्षम में यकार सहित पाठ है, यकार रहित पाठ है। दुर्निरीक्षम है या दुर्निरीक्षम है? क्षम में यह है ना, अतो यह नहीं है, पाठ भेद है। कहीं दुर्निरीक्षम है, कहीं दुर्निरीक्षम करके पाठ है। इसलिए बोल रहे हैं सयकार मने यकार सहित यदि पाठ है, अर्थ क्या हो जाएगा? दुशब्द अपन्नवाच्य हो जाएगा और अर्थ हो जाएगा अनिरीक्षम अर्थ हो जाएगा। इति यावत् दुर्निरीक्षम इति यकार रहित पाठ हेतु तो दुखेन ईक्षणा इति व्युत्पत्त्या कठिनाई से देखना ऐसा अर्थ निकलेगा। प्रयत्न विशेष दृष्टम योग्यम इत्यर्थ, अर्थात प्रयत्न विशेष से देखने योग्य ये अर्थ हो जाएगा। तर्हि अप्रेमित कथम विरुद्धम उच्यते। यदि प्रयत्न विशेष से दिखाई दे या कठिनाई से दिखाई दे रहा है ना, फिर अप्रेम ऐसे कैसे कह दिया आपने? कथम विरुद्धम उच्यते? अधिकारी भेदाद दुर्निरीक्षम अपि पश्यामिति न विरोध। अधिकारी भेद से दुर्निरीक्ष को भी निरीक्षण किया जा सकता है, ये बताने के लिए परस्पर विरोधी शब्द प्रयोग किया गया है। यदि सभी के लिए दुर्निरीक्ष है, लेकिन आपके द्वारा जब दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए और दैव मनस उत्पन्न जागृत हो जाए, तब उसके लिए दर्शनीय हो जाता है। अतएव न विरोध इति भावः, इसे कोई विरोध नहीं है। अगले श्लोक के लिए भाष्यकार अवतरण क्या दे रहे हैं? इत एवत्ते योग शक्ति दर्शनाद अनमिनोमी। इस प्रकार से इन आपकी योग शक्ति का दर्शन से मैं यह अनुमान कर लेता हूं कि आपसे बढ़कर कोई दूसरा पुरुष नहीं हो सकता। इसलिए आपको नाम दिया गया है पुरुषोत्तम। 15वें अध्याय का नाम भी है पुरुषोत्तम अध्याय। इसलिए आपका ये नाम देना उचित है। संक्रांति अवतरण का इतना कह रहे त्वदीय एतन महामाया योग संभाविताद अद्भुत स्वरूप महत्व दर्शने नैव। आप यह महामाया का योग से संभावित अद्भुत स्वरूप का जो दर्शन है, उसके द्वारा त्वाम एवं महमन ने आपको आपका स्वरूप के बारे में मेरी यह मान्यता है, यह निश्चय है। क्या है? वर्णन करते हैं। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं, त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, तमस्य विश्वस्य परम निधानम, तमप्यः शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनस्तम पुरुषो मतो मे। तम अक्षरम परमम वेदितव्यम। आप जो है अक्षर है, किसी प्रकार का भी क्षय को प्राप्त नहीं होते। न अक्षरतीति अक्षरम। आप परमम, आप साक्षात ब्रह्म है। इति वेदितव्यम, ऐसे मुमुक्षों के द्वारा निश्चय कर लेना चाहिए। आपको वसुदेव और देविकी के माध्यम से पैदा हुए ऐसा नहीं समझना चाहिए। आपके मानव शरीर धारण किए को देख करके आपके विशिष्ट मनुष्य रूप ग्रहण करना भी उचित नहीं है। आप साक्षात ब्रह्मी है, ऐसे मोक्षों के द्वारा निश्चय कर लेना चाहिए। तो अमस्य विश्वस्य परम निधान, इसलिए आप समग्र विश्व का, संपूर्ण जगत का प्रकृष्ट निधान है। परम निधान प्रकृष्ट निधान है। सब कुछ आप में ही निहित है।
आपको छोड़कर कहीं कुछ भी नहीं है। किंच, इतना ही नहीं, तुम अव्यय, आप अव्यय हैं। आपका व्यय भी नहीं होता, क्षरण भी नहीं होता, क्षय भी नहीं होता और व्यय भी नहीं होता, इसलिए आप अक्षर और अव्यय हैं। और आप नित्य सनातन धर्म के रक्षक हैं, शाश्वत धर्म गोप्ता। शाश्वत भाव शाश्वत नित्य, धर्मस्य गोप्ता इति धर्म गोप्ता, नित्यश्च सन धर्म गोप्ता चेति। और के पाठ भेद है शाश्वत के सात्वत धर्म गोप्ता। पाठ भेद क्या है? सात्वत, शाश्वत के जगह पर सात्वत धर्म गोप्ता। टिप्पणी बताऊंगा इस पर, टिप्पणी है उसमें लिखा हूं। सनातनस्तम, इसलिए आप कैसे हैं? सनातन है, चिरंतन है, सदातन रहने वाले हैं। आप ऐसे पुरुष हैं परो मतों में, आप परम पुरुष है, पुरुषोत्तम है। यह मेरा मत है, अभिप्रेत है, मेरा निश्चय है। भाष्यकार, त्वम अक्षरम, अक्षरम मने न अक्षरती अक्षरम, परमम मने ब्रह्म। ऐसे वेदितव्यम, जानना चाहिए, निश्चय कर लेना चाहिए। किनको ऐसे निश्चय करना है? ज्ञातव्यम मुमुक्षु भी, मुमुक्षुओं के द्वारा ऐसा निश्चय करके जान लेना चाहिए। त्वमस्य विश्वस्य समस्तस्य जगत परम प्रकृष्टम निधानम, और आप इस विश्व का माने समस्त जगत का परम माने प्रकृष्टम निधानम, निधियते अस्मिनिति निधानम, जिसमें सब रखा जाए उसका नाम निधान है। मैंने सबसे बड़ा स्टोर रूम, आज की भाषा है, सब रखते कहाँ रखते हैं? स्टोर रूम में रखते हैं ना, भंडार घर में। सारे ब्रह्मांड को रखने का स्टोर रूम भंडार घर है। और निधानम पर आश्रय इत्यर्थ, परमाश्रय आप हैं। किंच तम अव्ययो न व्ययो विद्यते इत्यव्यय, भंडार में रखा हो चाहिए, निकाल निकाल खर्च करोगे तो क्या हो जाएगा? एक दिन खत्म हो जाएगा, व्यय हो जाता है। इसलिए मैं परम भंडार भले ही हूँ, लेकिन मेरा व्यय होता नहीं। मुझसे जितनी चाहो जगत देखते रहो, जितने जिए मरे कुछ भी हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, पेड़ काटो न काटो, सब वैसे के वैसे मैं हूँ, मेरे अंदर कोई अंतर नहीं पड़ता। अतएव न तव्ययो विद्यते इत्यव्यय, ऐसा आपको मैं देख रहा हूँ, आपका कहीं किसी प्रकार का लेश मात्र भी व्यय होता हुआ, फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखाई देता। शाश्वत धर्म गोप्ता, शाश्वत भव इति शाश्वत, शाश्वत रहता है उसका नाम शाश्वत माने नित्य इत्यर्थ। धर्म तस्य गोप्ता, ऐसा जो धर्म है, नित्य जो धर्म है, सनातन जो धर्म है, उसका आप गोप्ता है, मैंने रक्षा करने वाले हैं। गुपो रक्षण है, गोप्ता इति समास कर दो। पहले कर्मधारय समास, शाश्वतश्च असौ धर्मश्च इति शाश्वत धर्म, तस्य गोप्ता षष्ठी तत्पर समास कर दिया। शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातन चिरंतन, और आप सनातन है, चिरंतन रहने वाले हैं। तुम ऐसे जो आप पुरुष परो मतो, परम पुरुष आप है, ये मेरा मत है। अभिप्रेत में मने मम, मेरा यह अभिप्रेत सिद्धांत है, निश्चय किया हुआ निर्णय। संक्रांति टीका त्वम अक्षरम इत्यादि चलेगा।